ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 56वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं और ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक के लिए लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। तो इसका प्रसंग यह है कि अर्जुन अपनी कायरता और भ्रम को स्वीकार करते हुए भगवान कृष्ण को अपना गुरु चुनते हैं। यह शिष्य और गुरु के संबंध की औपचारिक शुरुआत है इस श्लोक से। तो ये भी 4 पंक्ति वाला ही श्लोक है। शुरू करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वान् धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधीमान् त्वां प्रपन्नम्। एक बार और सुनिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वान् धर्म सम्मूढ़ चेताः यच् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधीमान् त्वां प्रपन्नम्। अब पंक्ति भक्त को समझेंगे। कार्पण्य 2 अणों का स्वर निकालेंगे क्योंकि पौ के ऊपर आघात है और कार पढ़ लेंगे आप क्योंकि रैफ वाला रो है। कार्पण्य फिर दोषो, इसको भी दोषो सीधे पढ़ लीजिए। फिर पहतस, पहतस फिर स्वभाव, क्योंकि तो पे आघात है इसलिए सौ का उच्चारण निकलेंगे। पहतस पढ़ेंगे फिर स्वभाव पढ़ेंगे विसर्ग लेते हुए। तो पहले पंक्ति का इस तरह से उच्चारण होगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। दूसरी पंक्ति में 3 शब्द हैं, पृच्छामि त्वान् और धर्म सम्मूढ़ चेता। तो पृच्छामि, पृच्छ 2 चौ का उच्चारण आएगा क्योंकि आघात है। इसी तरह से मौ में आघात है तो त का उच्चारण आएगा, तो हम शब्द को अंत करेंगे पृच्छामित। हम हल्के से त निकालेंगे उच्चारण में। पृच्छामि त्वान् विसर्ग है 9 का। धर्म, धर्म पूरा पढ़ेंगे। धर्म सम्मूढ़, ढ है शब्द ढक्कन वाला। सम्मूढ़ चेताः। अब पूरे पंक्ति को इस तरह से उच्चारित करेंगे। पृच्छामि त्वान् धर्म सम्मूढ़ चेताः। तीसरी पंक्ति को देखिए, यहाँ पर भी 4 शब्द हैं और विसर्ग सौ का आ रहा है। आप समझ गए हैं क्यों आया है। और मौ का आ रहा है, प फ ब भ म। और आघात में आप दो नौ का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इस श्लोक को पढ़ेंगे। यच् श्रेयस स्यान, 2 नौ है तो पहले स्यान निकालेंगे फिर निश्चितम कहेंगे। स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। एक बार और। यच् श्रेयस स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आखिरी वाले पंक्ति को देखिए, 4-5 शब्द यहाँ पर भी हैं। शिष्यस, पहले पढ़ेंगे तो आघात लेते हुए। शिष्यस, शिष्यस, पहले शौ का है फिर स का है आधा, इस तरह से। शिष्यस्तेहम, शिष्यस्तेहम, ते को ज्यादा खींचेंगे। शिष्यस्तेहम साधी, ध में ह्रस्व पढ़ना पड़ेगा। साधी मान त्वाम प्रपन्नम। ये नौ और मौ ये हस्व से पढ़ेंगे आप। मान त्वाम प्रपन्नम एकदम पढ़ना है उसको जैसे हिंदी में पढ़ते हैं। यहाँ पर रुकना नहीं है। इस तरह से जब भी हलंत वाले शब्द हैं वो हस्व पढ़े जाएंगे। एक बार और सुनिए। शिष्यस्ते हम साधी, यहाँ पर रुकना है क्योंकि हल्का थोड़ा सा, कोई हलन नहीं है तो साधी है, वैसे भी हल्की मात्रा है तो हल्का सा उच्चारण होगा। शिष्यस्ते हम साधी मान त्वाम प्रपन्नम, इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब पूरे श्लोक को एक साथ सुनिए।
कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वान् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधीमान् त्वां प्रपन्नम्। अब इसके भावार्थ और शब्दार्थ दोनों को समझते हैं। कार्पण्य दोष यानी कायरता रूपी दोष, उपहत स्वभाव जिसके स्वभाव को दबा दिया गया है। पृच्छामि मैं पूछता हूँ, यानी कृष्ण भगवान से जो अर्जुन कह रहे मैं पूछता हूँ आपसे, त्वाम यानी आपसे, धर्म सम्मूढ़ चेता जिसका चित्त धर्म के विषय में मोहित या भ्रमित हो चुका हो, यत जो, श्रेय परम कल्याणकारी, स्यात् यानी होना, निश्चितम निश्चित रूप से, ब्रूहि कहिए या मुझे बताइए, तत् वह, में मुझे, शिष्य शिष्य आप समझ रहे हैं, ते आपका, अहम मैं, शाधी शिक्षा दीजिए या मुझे अनुशासन में रखिए, माम मुझको, त्वाम प्रपन्नम आपकी शरण में आए हुए को। हिंदी में सरल अर्थ ये है कि कायरता रूपी दोष से दबे हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में भ्रमित चित्त वाला मैं यानी अर्जुन आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आए हुए मुझे शिक्षा दीजिए। भावार्थ यह है कि यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र मान रहे थे, वे तर्क और वितर्क कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उनकी अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही है। उन्होंने स्वयं को शिष्य घोषित कर दिया। और ये नियम भी है कि ज्ञान तभी मिलता है जब लेने वाला पात्र यानी शिष्य बनकर समर्पित हो जाए, तभी ज्ञान आप सीख सकते हैं किसी दूसरे से। दूसरे को गुरु मानना है, अपने आप को शिष्य मानना है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़िए, इस यात्रा में बने रहें। क्योंकि ये भगवत कृपा है, इसमें भगवान खुद ही चुनते हैं, इसमें किसी ने चुनना नहीं है। गीता का ये है कि गीता अपने आप को, अपने सुनने वालों को खुद ही चुनती है, जो इसको फॉलो करें। तो कल फिर नए शब्द, नए श्लोक के साथ मिलते हैं, 56वें श्लोक के साथ। अभी के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।